तो गोफिनिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी शेयर को घर बैठे एनालाइज कर सकते हैं और क्या मुख्य बिंदु हैं, क्या मुख्य स्तंभ हैं जो हमें देखने चाहिए। और आप एक जो अच्छी बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च आप कैसे इस मॉडल के थ्रू और इन पैरामीटर्स के थ्रू आप घर बैठे कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। और जैसे आप घर और गाड़ी खरीदते हैं और उसमें जो पैरामीटर्स लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसमें भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इस शेयर को एनालाइज करने में हमने 5 प्रमुख बिंदु लिए हैं, जिसमें से पहला फिनेंशियल के अंतर्गत में पी एंड एल और बैलेंस शीट है। उसके बाद हमने इसमें वैल्यूएशन और टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करा है, और कंपनी एनालिसिस भी करी है, लाइक उसका इक्विटी और प्रमोटर्स कैसे हैं। और फाइनली हमने मार्केट एनालिसिस और उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो इस मॉडल के थ्रू आप घर बैठे खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और तो एक एक करके हम देखते हैं इसमें और कैसे आपको करना है। तो हर स्तंभ में, हर बिंदु में आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सिग्नल्स मिलेंगे, आपको वो नोट डाउन करने हैं। आप इसके लिए कोई भी वेबसाइट, फाइनेंशियल वेबसाइट, याहू फिनेंस, मनी कंट्रोल, स्क्रीनर का यूज़ कर सकते हैं। और ये मॉडल भी आप खुद भी घर बैठे बना सकते हैं। तो पहला जो स्तंभ है, जो पहला पिलर है इसमें, वो पी एंड एल का है। और इसमें आप देखेंगे कि करंट प्रॉफिट 20% से ग्रो हो रहा है और सेल्स 14% से हो रही है। ये करंट ईयर का डेटा है दोस्तों। और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि आपको डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है और ये पुराने सालों से काफ़ी ज़्यादा है। एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं कि 3 ईयर वाला, लास्ट 3 ईयर में एवरेज ग्रोथ इसका 7 और 8% हुआ है प्रॉफिट और सेल्स का, जो कि थोड़ा कम है कंपेयर टू जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इसका, 9 to 10%, 5 ईयर, ग्रेटर देन 5 ईयर। तो उस लिहाज से ये नेगेटिव सिग्नल भी है। तो हमें यहाँ से पी एंडल से मिक्स सिग्नल मिल रहा है। तो ये दोनों हमने नोट डाउन कर लिए हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हम बैलेंस शीट पे जाते हैं नेक्स्ट। बैलेंस शीट में सबसे मुख्य चीज़ जो देखने वाली है, कोई भी कंपनी एनालाइज करना है आपको बहुत ही जल्दी, तो उसका लोन देखिए, डेट देखिए। जैसे आपके माता पिताओं ने बोला होगा कि माता पिता ने बोला होगा, सॉरी, कि अगर आपका आप कमाते 10 रुपए हैं तो लोन आपका 10 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ही कंपनी के लिए भी वो चीज़ लागू रहती है। और इसी को हम लोग डेट अपॉन इक्विटी रेशियो कहते हैं। डेट मतलब लोन, और इक्विटी उसके पास कितना कोर कैपिटल है, कितना उसके पास पैसे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईटीसी का 0.25 का रेशियो है। दैट मीन्स 1 रुपये इक्विटी पे उसके पास सिर्फ 25% का ही लोन है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखा है। सिमिलरली अगर आप इसका 5 साल पहले का देखें तो वहाँ पे रेशियो और अच्छा था, 0.19 था। तो उस लिहाज से इसको निगेटिव टेरिटरी में भी रखा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके वैल्यूएशन और टेक्निकल एनालिसिस पे। और इसमें देखेंगे कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ रेट जो आईटीसी का है वो 9% है। और ऑल्दो स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न दिया है पिछले 5 से 10 साल में, वो 7% है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि स्टॉक उतना नहीं बढ़ा है जितना प्रॉफिट ग्रोथ है। तो डेफिनेटली इसमें स्कोप है विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल इंडिकेटर्स। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स की रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स देखेंगे, आपको ये डेटा मनी कंट्रोल और बाकी वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा। तो उसमें जो रिसर्चर्स ने प्राइस दिया है एवरेज, वो इसका 322 है। और करंट मार्केट प्राइस जब हम एनालाइज कर रहे हैं ये आज की तारीख में, तब इसका प्राइस 330 है। तो ये कोई बहुत पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, इसमें बहुत कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखता है यहाँ से, इसलिए इसको निगेटिव सिग्नल में हमने रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कंपनी एनालिसिस। तो दोस्तों, प्रमोटर स्टेक मतलब जो कंपनी के फाउंडर्स हैं और उनके जो इंस्टीट्यूशनल फाउंडर्स हैं, उनका इनिशियली स्टेक 5 साल पहले 67% था, अब वो गिर के 61% है। तो ये एक निगेटिव है। ऐसा मानते हैं कि प्रमोटर स्टेक जब बढ़ता है, जब प्रमोटर्स को लगता है कि कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा है, तो वो भी अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में। और जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम लगती हैं या फिर उन्हें कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस केस में वो अपनी स्टेक रिड्यूस करते हैं। तो इसमें हमको निगेटिव सिग्नल दिखता है।
सिमिलरली रिटर्न दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है। ऑल्दो जो इंडस्ट्री ट्रेंड है, और जो अगर आप एफडी में पैसे लगाते हैं तो वहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मार्केट एनालिसिस पे। तो इस कंपनी का जो पी वाई है वो करेंटली 26 के पास में है, और इंडस्ट्री पी वाई भी लगभग 27 ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 रुपये कम मिल रहा है इस कंपनी में वैल्यूएशन। पीवाई के लिए दोस्तों आप हमारा एक और वीडियो है, तो उसको आप डिटेल में देख सकते हैं समझने के लिए। इन शॉर्ट, अगर कोई कंपनी 1 रुपये प्रॉफिट देती है तो उसको आप कितने भाव में खरीदेंगे, वो है इसका मतलब। तो यहाँ पे भाव हमारी कंपनी आईटीसी 26 कम है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव सिग्नल दिया है। और आईटीसी आपको पता है काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये मार्केट लीडर है। और इसने कंटिन्यूअसली पिछले काफ़ी सालों से मार्केट लीडरशिप पोजीशन होल्ड करी हुई है एचयूएल की तरह। तो और इसका पुराना लीगेसी है, बिजनेस मॉडल इसका स्ट्रांग है एफएमसीजी में। जो इसका सेकंड मेन सेगमेंट है टोबैको, उस बिजनेस को रिड्यूस कर रहे हैं डिपेंडेंसी, तो वो अगेन पॉजिटिव है। तो इसीलिए ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है। तो दोस्तों, अगर इसको समराइज करें तो ये 5 हमने पिलर डिस्कस करे आज। पी&एल से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, बैलेंस शीट से भी, वैल्यूएशन से, कंपनी एनालिसिस और ओवरऑल मार्केट एनालिसिस इसका पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे कि हमें टोटल 6 पॉजिटिव इंडिकेटर और 4 नेगेटिव मिले हैं, और इसको इसीलिए बाई कैटेगरी में हमने रखा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी को आप इस मॉडल के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। और आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा, जैसा भी आपका फीडबैक है। हम और इसी तरह की वीडियोस बाकी कंपनीज पे भी बनाते रहेंगे, तो आप कमेंट्स में ड्रॉप करिएगा। थैंक यू सो मच।